آپ میں سے कितने लोग इस वक्त जिंदगी में ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं कि जिसके लिए आपको वाकई खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। आमीन। पता है, जिन्हें हम चाहते हैं हम उन चीजों के लिए खुदा पर भरोसा रखते हैं। ऐसा हम सभी करते हैं, लेकिन मुश्किल औकात में होते हुए भी हम खुदा पर भरोसा रखते हैं और उस पर भरोसा ही हमें इस लायक बनाता है कि उस वक्त भी जिंदगी का लुत्फ उठाएं, जबकि हमारे पास वो सब कुछ ना हो जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। ईमानदार होने की खूबसूरती ये है कि आप मसाइल के बावजूद आप जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप मसाइल में भी पूरे इत्मीनान रह सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, उस तरह नहीं जैसे दुनिया देती है, बल्कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। और फिर वो कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए ना उदास हो। उस पर एक जिम्मेदारी है और हम पर भी एक जिम्मेदारी है। जानते हैं, पढ़ना बहुत अच्छा है। आप में से कितने थोड़ा बहुत रोजाना पढ़ने की कोशिश करते हैं? मैं लोगों की हौसला अफजाई करती आई हूँ कि अगर आप दिन में आधा घंटा ही पढ़ लें तो एक साल के अरसे में ही आप हैरानकुन तौर पर बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। और जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही कोई नई बात सीखें। बहुत बार वो किसी ऐसी बात की दोहराई हो सकती है जो आप पहले से जानते हो। यकीनन ये पहली बार नहीं है कि आप ये पैगाम सुन रहे हैं खुदा पर भरोसा रखने के हवाले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अगर आप मेरा आज का कलाम सुनना नहीं चाहते तो मुझे अपने आप से बात करके ही खुशी होगी, क्योंकि मुझे अपने लिए ये सारी बातें चाहिए। आमीन। सो हम शुरू करेंगे पहले पतरस दूसरे बाब की 23वीं आयत से। दरअसल ये आयत मेरे ऑफिस की दीवार पर टंगी एक तख्ती पर लिखी है और मुझे ये निहायत ही पसंद है। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। उसने गालियों और दुखों के बदले किसी को ना धमकाया, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। अब जरा सोचें कि जिंदगी कैसी शानदार होगी अगर हम हर वक्त खुदा पर हर एक बात के लिए मुकम्मल भरोसा खुदा पर करने लगे। जानते हैं, यीशु के साथ जमीन के किसी भी बाशिंदे से बढ़कर बदसलूकी हुई और उसने खुद से कुछ ना किया, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता था कि खुदा उसका बदला लेगा और उसका इंसाफ करेगा। ये खुदा की खुसूसियात में से एक है जो मुझे बेहद पसंद है। बाइबल में लिखा है कि वो इंसाफ का खुदा है। जानते हैं, इसका मतलब है वो हर गलत चीज को सही कर देता है। क्या किसी ने कभी आपसे ज्यादती की है? हो सकता है आप अपना काम मेहनत से करते हो, लेकिन आपको तरक्की नहीं मिलती। आपकी तनख्वाह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया जाता और कोई शायद आपसे कम मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लेता है। क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छा वक्त है खुदा पर भरोसा करने का कि मेरा इंसाफ करे। अगर हम खुदा पर भरोसा कर सकें कि वो हमें वो अता करेगा जो उसकी मर्जी है, बजाय इसके कि हम अपनी चाहत को पाने के लिए लोगों की तरफ देखें, तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपने किसी और की तरफ आंखें लगा रखी हैं कि जो आप चाहते हैं वो उनसे मिलेगा, तो आपको आज ही उस शख्स से निगाहें हटाकर अपनी निगाहें खुदा पर लगाने की जरूरत है। आमीन। क्योंकि खुदा ही है जो हमें जिंदगी में असली तरक्की दे सकता है। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। उसने गालियों और दुखों के बदले किसी को ना धमकाया। जब लोगों ने उससे बदसलूकी की तो कहर आलूद होकर खुद से उनसे बदला नहीं लिया, ना हालात को अपने हाथ में लेने का सोचा, बल्कि हर बात में उस पर भरोसा किया जो सच्चाई से इंसाफ करता है। अब अगर आपने टीवी पर मेरे प्रोग्राम देखे या मेरी कोई किताब पढ़ी है, आप जानते हैं मेरे वालिद ने मेरे साथ बचपन में ज्यादती की, और भले ही मेरी माँ ये बात जानती थी, चूंकि एक बार उसने खुद देखा और एक बार मैंने बताया, लेकिन उसने कुछ ना किया क्योंकि उसने जिंदगी डर के साए में गुजारी। मेरे वालिद ने मेरे साथ ज्यादती की और माँ ने तन्हा छोड़ दिया, और मेरी जिंदगी के इब्तिदाई सालों में मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुई। किसी को भी ऐसे हालात से नहीं गुजरना चाहिए जिनसे जिंदगी में हम में से बतेरे गुजरते हैं। और अपनी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स से मैंने शादी कर ली। कोई कभी मुझे नहीं चाहेगा। वो दूसरी औरतों के पीछे भागता और पैसे चोरी किया करता था। मैंने अपनी जिंदगी के 23 साल दर्द और
बदसलूकी के सिवा कुछ न देखा। मैं उस कड़वाहट और नाराजगी और इल्जाम तराशी से निकल आई। और भले ही मैं मसीही थी, लेकिन देखे मसीही होते हुए भी हम में वो बुरे रवैये हो सकते हैं जो हम में तूफान बर्पा किए रखते हैं, जिनकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं होती। सो हमें खुदा पर भरोसा सिर्फ आसमान की बादशाही में जाने के लिए नहीं करना। मसीहियत इससे कई ज्यादा बढ़कर है। हमें जिंदगी में होने वाली हर बात के लिए हर वक्त खुदा पर भरोसा करना है। आमीन। हर बात के लिए हर वक्त उस पर भरोसा करें। और एक बात जिसके लिए हमें खुदा पर भरोसा करना है ये है कि वो हमारा मुंसिफ होकर सारी गलत चीजों को सही कर दे। बिलाखिर जब मुझे इस बात का इल्म हुआ और मैंने वाकई खुदा पर भरोसा करना शुरू किया कि मेरा इंसाफ करे। ये सारी कहानी बताने का तो खैर वक्त नहीं है, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी और मेरे लिए हैरान कुन काम किए। और जिस जिस मकाम पर उसने मुझे रखा, जो जो इख्तियार उसने मुझे बख्शा, और मैं जानती हूं सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी बात सुने जो मैं कहने जा रही हूं, कि अगर आप अपनी परवाह करने की इंतहाई कोशिश को तर्क कर देंगे और अपनी मनचाही चीजों को पाने की सर तोड़ कोशिशों को छोड़ देंगे और हर उस शख्स पर बरहम होना छोड़ देंगे जो आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहा बल्कि खुदा को मौका देंगे, तो आप खुदा के काम को अपनी जिंदगी में देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन सुने, खुदा आप पर मेहरबान होकर आपको वो मकाम अता कर सकता है जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता, और आप खुद भी ऐसा नहीं कर सकते।